पाकिस्तान एक्सचेंज रेट एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान साहब ने कहा कि जो डॉलर, ये हुकूमत की पेशगोई है जी, डॉलर 250 पे करने की पेशगोई है कि डॉलर 250 तक गिरने वाला है पाकिस्तान में और डॉलर की कीमत 250 रुपये तक गिर जाएगी, मलिक बोस्तान ने कहा। और एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने अमरीकी डॉलर की कदर मरहलावार 270 उसके बाद 250 की सतह पर गिरने की पेशगोई कर दी है आने वाले दिनों में। लेकिन इसके साथ साथ सोने की भी प्रिडिक्शन है कि सोना जो है वो 2,09,000 2,10,000 रुपये तक आएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में बैंक ऑफ अमेरिका की आपने रिपोर्ट देखी जिसमें पाकिस्तान के अंदर डॉलर 340 और 317 रुपये पर रहने की पेशगोई थी। और अब तक पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जितनी भी रिपोर्ट मलिक बोस्तान साहब, जितनी भी रिपोर्ट पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने बनाई हैं वो तमाम तक झूठी साबित हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर ये बात की गई थी कि IMF मुआहदे के बाद महंगाई में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 3 अरब डॉलर का जो स्टैंड बाई मुआहदा हुआ, उसके बाद अभी 8 दिन गुजरने के बाद आप देखें तो पाकिस्तान में आपको खुराक का बहरान दोबारा नज़र आ रहा है जो 3 महीने पहले था। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में कम हुई, उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने बताया कि पेट्रोल हमने आलमी मार्केट में कमी की वजह से नहीं किया, बल्कि हमें IMF से डॉलर मिले तो हमने गुंजाइश देखते हुए किया। लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे कि वहीं पर आटा और चीनी महंगी होगी। अगर आप पेट्रोल सस्ता लेने जाते हैं तो वहाँ पर आप पैसे ज़्यादा दे रहे हैं हुकूमत को। तो हुकूमत क्या कर रही है कि हुकूमत आपके ऊपर एहसान जतला रही है। हुकूमत क्या कर रही है कि आप ही के पैसे हैं, आप ही के पैसे आपको देकर किसी भी ट्रिक को लगा के दूसरे पैसे आपसे निकलवा के आपके ऊपर अपना एहसान जतला रही है वोट बैंक के लिए कि हमने आपको पेट्रोल सस्ता दिया है। हुकूमत क्या कर रही है, बिलियन डॉलर्स के इनिशिएटिव प्रोग्राम लेके आ रही है कि ये प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं, इससे ये मुनाफा होगा। लेकिन हुकूमत ये नहीं सोच रही कि आम इंसान, उसको हाइब्रिड पावर के प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा है, आम इंसान को मोटरवे से क्या फ़ायदा है, जिसके पास गाड़ी नहीं है वो मोटरवे पे क्या करेगा। तो वो ये सिचुएशन पाकिस्तान में जो अभी डॉलर 250 पे गिरने की पेश हुई है, इससे पहले बहुत बार कोशिशें की गई हैं। तो चेयरमैन एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान साहब ने कहा कि पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में इजाफा आर्जी है। ये बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट है, यानी रुपये के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में इजाफा आर्जी है। यहाँ तक के बात यह है कि अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत में इजाफा आर्जी है, जो कि जल्द 290 रुपये की सतह पर जाएगा इंटरबैंक मार्केट में। और मलिक बोस्तान ने मजीद कहा कि नई इंपोर्ट LCs खुलने से डॉलर की डिमांड बढ़ गई है और मतलूबा डिमांड पूरी होते ही डॉलर दोबारा बैकफुट पर आ जाएगा। ये कभी नहीं होगा जब आपकी एक्सपोर्ट्स हैं नहीं, इंपोर्ट्स आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इंपोर्ट्स में LCs खुलने की वजह से डिमांड हमेशा जो है वो कहीं पर भी आप देखें, ना सिर्फ पाकिस्तान, आप अफ़गानिस्तान खित्ते के जितने भी दूसरे मुबालिक बात देखें जिनके फॉरेक्स, जिनके आप रिज़र्व देखें तो उनके रिज़र्व कभी मेंटेन नहीं रहते, उनके मेंटेन होने में बहुत टाइम लगता है। इंडियन जो ट्रिलियन डॉलर की मईशत बन चुका है तो वो ऐसे नहीं बने, बिलियन डॉलर उनके पास अगर रिजर्व में पड़े हैं तो वो कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जब तक आप अपने मुल्क में खुद कफील नहीं होंगे, आप मुल्क कर्जा लेकर चलाएंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो रुपये के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर जो है वो इजाफा आर्जी है। और नई इंपोर्ट खुलने से पाकिस्तान के अंदर मज़ीद डॉलर की डिमांड बढ़ने जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें मज़ीद महंगी होने जा रही हैं, गाड़ियाँ मज़ीद महंगी होने जा रही हैं, गंदम मज़ीद महंगी होने जा रही है। उसके बाद पाकिस्तान जितनी भी इंपोर्ट्स करता है और जो पाकिस्तान में नहीं बनती है, सैम्बल्स होती हैं, उनके लिए डिमांड बढ़ चुकी है लोगों की। गाड़ियाँ मज़ीद महंगी होने से, इन लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होने से इसकी डिमांड में इजाफा हुआ है। तो वो कभी सस्ती तो होंगी नहीं। तो जब वो सस्ती नहीं होंगी लेकिन फिर भी लोग उनको ख़रीदना समझेंगे अपनी मजबूरी, तो डॉलर की कीमत जो है वो 250 पे गिरने की जो पेश गोई है, ये बिल्कुल एक अहम काना हमाकत है। लोगों को गलत गाइड करना, मिसलीड करना और लोगों के साथ खेलना, जो कि हुकूमतों का काम होता है।
देखिए, हुकूमती पॉलिसियों को हौसला अफजाई हम कैसे दे सकते हैं। रेगुलेटर और एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने सट्टाबाजी पर गहरी नज़र रखी हुई है और पाकिस्तान के अंदर ग्रे मार्केट खुद हमने पैदा की है, डॉलर की कदर को मसनूई तरीके से कंट्रोल करके। आज गोल्ड की भी ग्रे मार्केट पैदा हो चुकी है। गोल्ड कभी 2,09,000 पे था, फिर 1,300 रुपये की कमी हो गई, फिर 2,15,600 पे चला गया। तो डॉलर, गोल्ड, ये इसकी प्रिडिक्शन करना कि ये कम होगा, ये एक अहम काना बात है और अहम काना ही होगी। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।